नेताजी की डेथ को लेकर सारी गलत थियरीज के पीछे हम पड़े रहे और उसी में जो एक्चुअल कल्प्रिट था वो बच के निकल लिया। हमें क्या बताया गया था कि 1945 को 18 अगस्त के दिन दोपहर को 2:30 बजे सुभाष बोस की फ्लाइट उड़ती है और उनके साथ एक साथी और मौजूद थे और जैसी प्लेन उड़ती है वो तुरंत क्रैश कर जाती है। उस दिन उस घटना से पहले जो इंसिडेंट हुआ असली कहानी वहीं पे छुपी है, जो कि 99% भारतीयों को भी आज तक नहीं पता। असल में नेताजी उस दिन अपने साथ 6 और आजाद हिंद के टॉप ऑफिशियल्स को लेकर ट्रैवल कर रहे थे। उनके साथ वो सहगांव, अभी का जो वियतनाम है, वहां पहुंचते हैं और वहीं से उनके साथ आगे रशिया तक जाने का प्लान था। सहगांव पहुंचने के बाद अचानक जापान कहता है आपकी पूरी टीम आपके साथ ट्रैवल नहीं कर सकती है, आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा रशिया तक। ऑब्वियसली बाकी लोग नहीं माने इसमें। बहुत बहस के बाद उन्होंने सिर्फ एक जन को अलाउ किया नेताजी के साथ ट्रैवल करने के लिए। मित्सुबिशी बॉम्बा 21 फ्लाइट में बाकी 5 लोगों की टीम पीछे रह गई नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आने के लिए। और एक बार डेट पे गौर करना, ये उस टाइम की बात है 3 दिन पहले 15 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर किया था एलाइड फोर्स के सामने, जिसका पार्ट था ब्रिटिश। और ब्रिटेन का सबसे बड़ा सरदर्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको किसी भी हाल में ब्रिटेन जिंदा पकड़ना चाहते थे। अब समझ आ रहा है कि बैक एंड में क्या स्टोरी चल रही थी उस वक्त। उस टाइम जापान पर हेवी प्रेशर था कि सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर करे, या तो रशिया के पास या तो ब्रिटेन के पास। दोनों में से दोनों ही जापान नहीं चाहते थे, क्योंकि सुभाष बोस को ऑलरेडी जापान के इंटरनल चीजों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। यहाँ तक कि आजाद हिंद के सोल्जर्स के साथ जापानी सोल्जर्स जैसे लड़े, वैसे ही सुभाष अपने स्ट्रेटेजी से जापान को हेल्प करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके वॉर में। लेकिन उनको सेफ रख भी नहीं सकता था, क्योंकि उससे जस्ट पहले 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में एलाइड फोर्स ने 2 बैक टू बैक एटम बॉम्ब गिरा दिया था। अब असली कंस्पिरेसी आती है यहाँ पे कि क्या जापान ने जानबूझ के उनका प्लेन क्रैश करवा दिया, या फिर ये क्रैश का नाटक करवाया सुभाष बोस को सेफ निकलवाने के लिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। 70 साल बाद जब भारत ने फाइनली प्रेशराइज किया सारे देशों को कि नेताजी के रिलेटेड जितने भी फाइल्स है सबको पब्लिक किया जाए, सिर्फ 2 ऐसा देश था जिन्होंने अपना फाइल्स या तो छुपाया या फिर देने से इनकार कर दिया। सरप्राइजिंगली अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और चाइना तक अपने सारे फाइल्स दे दिए, सिवाय 2 देश के, जापान और दूसरा रशिया। रशिया ने तो मानने से इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई फाइल्स है, और जापान ने बोल दिया हमारे पास और कोई फाइल्स नहीं है, जबकि सबको पता है उनके पास टोटल 5 फाइल्स थे, जिनमें से सिर्फ 2 को ही पब्लिश किया था। अभी भी 3 और फाइल्स उन्होंने छुपा के रखा है। अब ये सच बात है कि जापान ने आजाद हिंद को बहुत मदद किया, ट्रूप्स देकर, फंडिंग देकर, सब कुछ किया, लेकिन ये भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि ब्रिटिश के प्रेशर में आकर उस वक्त क्या क्या होगा जापान ने, क्योंकि सबको पता है ब्रिटेन के लिए बिना सुभाष का देश को तोड़ना कितना आसान था। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, we are confident that India shall be free.